आज की पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हो रहे थे दिल्ली के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के अपने जितने भी पार्षद थे सबकी टिकट काट दी थी और ये कहा था कि ये सारे पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जनता में बहुत ही अलोकप्रिय हैं, इसलिए इन सबको हम सजा दे रहे हैं, इन सबकी टिकट काट रहे हैं। और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने एक नारा लाए थे, नए चेहरे नई उड़ान, और इस नारे के साथ उन्होंने ये तय किया था कि वो दिल्ली के अंदर एक नई कहानी लिखेंगे। लेकिन ये नए चेहरे वाले अपने पुराने चेहरों के बाप निकले भ्रष्टाचार में। आज दिल्ली के अंदर भाजपा के पार्षद कूड़ा उठवाने से लेकर एक आम आदमी, एक गरीब का झुग्गी पड़ने तक, लिंटर पड़ने तक, हर चीज में भाजपा के पार्षद पैसे खाते हैं। ऊपर से नीचे भाजपा का एक एक पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा पड़ा हुआ है और ये लगभग सबको पता है। ये बिल्कुल व्यापक जानकारी है, एक ऐसी जानकारी है जिससे हर आदमी को पता है। लेकिन आज हम आपके पास इसकी सबूत लेके आ रहे हैं। आज हम आपके पास एक ये पूरा नेक्सस कैसे चलता है, कितना बड़ा मकान हो तो उसमें कितना पैसा लिया जाता है, कितने बड़े मकान के किस क्षेत्र में क्या रेट हैं, ये सारी जानकारी कोई और नहीं दे रहा है, खुद उनके पार्षद महोदय दे रहे हैं। और उनकी और एक बिल्डर के बीच की जो पूरी बातचीत है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो विनोद भाई, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने है। हाँ जी, राम राम। राम राम। नहीं ऐसे कार्य कर रहे हो, थोड़ा आपका लोगों का आशीर्वाद रहता है तभी तो चल पाते हैं। आपने कहीं के माल दे दो तो पूरी गारंटी रहेगी, सामान पहुंचने के बाद भी गारंटी का तो कुछ होना चाहिए ना। माल तो अपनी मर्जी से दे रहे हो आप, जो आप दे रहे हो रेट तय कर रहे हो, मैंने ले लिया, मैं मना तो नहीं कर रहा। नहीं तो वो तो 4 तो आपने बोला था 600 के, और क्या नाम है, मैंने आपने बोला था कि 700 रुपए 500 रुपए उनने बोला है, फिर बैठ के आपने की 50 रुपए ही मेरी गुंजाइश है। ठीक है, इस बात को हाँ दूसरे ये सुननी चाहिए। हाँ आप बोलो पहले। जैसे आज आप परेशान होकर आ गए ना, जब कल वो सब कुछ हुआ, वैसे पहले आज तो कोई इतनी लंबी बात नहीं होती, नहीं समझे। अभी जब दिक्कत नहीं हो तभी भागे नहीं, उससे पहले ही आ गए ना। 10 रुपए काम 20 रुपए बना लेता है। हाँ तो 10 रुपए काम है ना, आदमी होता लालच में आ जाता है कि लालच में मैं कर लूँ ये कर लूँ। कोई आदमी छोटी सी रहती है कि यार सब आ रहे, दुनिया मिलने आ रही है और वो बंदा नहीं आ रहा। नहीं मैं आपने 2-3 दिन फोन करा, ठीक है अच्छी बात है, मैंने कहा अभी बिजी है, उसके बाद तो मैंने कहा था कि ऑफिस में बैठ रहे चले जाना। वो कोई बोला गया कि उसको बुलवा ले यार, वो कहाँ है, तो वो कह रहे जी वो बिजी है, फोन रोड पर लगा हुआ है। शिवम को हमने बोला था, अरे 6 बजे के बाद कौन सी कोर्ट रहती है, 6 बजे के बाद कोर्ट नहीं रहती सर। तो 6 बजे तो निकल जाते हैं ना, ये 7 बजे तक निकलते हैं, 6:30 क्यों किया थे? निकल जाते हैं, जब मैं आता था तब ये निकल लेते थे। ये है फिर मैंने कहा चलो सैटरडे को तसल्ली से बैठेंगे, चाय पिएंगे। तो सैटरडे को फोन किया है 2 बार, इनने फोन नहीं उठाया, फिर जाके अब्बास का फोन आया है मेरे पास। तो मेरी बात जैसे आज की आप पिट्टू को लेके आ रहे हो, इस तिवारी, सुनील वर्मा, इनकी सबकी कोई इमेज नहीं है, अगर आपके सामने इमेज होगी तो होगी। दिनेश सिंह ये सब ना बरसाती मेंढक है, इनको अपना 2-4 लाख रुपए मिल जाए मौज लेते हैं, क्या मतलब है 6,000 रुपए करना नहीं। तो आप डायरेक्ट बात करो ना, आप पढ़े लिखे हो, बिजनेस में है लोग, भाई हमें आपसे डायरेक्ट बात करनी है, मैं प्रोजेक्ट की मतलब नहीं। तो मेरी बात हो गई थी, मैंने कि मैं मकान जो भी काम करूंगा आपसे डायरेक्ट। तो आपने बताया कहा कि हाँ मैं काम करूंगा, तो ये तो नहीं, ये भी बड़ा वाला खोद दिया
नहीं बताया आपने? नहीं नहीं तो फिर कर दिया भाई जी, उनका कर दिया ना मैंने। अगर खोद दिया चलो तो कर तो दिया ना हिसाब, पूरे पैसे दिए उसका आपने, वो पूरे पैसे दिए, 3 लाख रुपए पूरे दे दिए 600 के हिसाब से जो भी थे। ऐसा नहीं कि नहीं दिया, आपको जरूरत थी, मैंने कहा चलो दे दो, जो कि केस पड़ चुका था उस पर, तभी मैंने दी। तो अगर कोई बात हो तो बुला, अगर आप फोन करते तो मैं नहीं आता क्या, बुलाते फोन कीजिए, कब फोन अटेंड नहीं किया मैंने। जेई को भी दिए क्या पैसे उसके भी? नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? सबको दिए मैंने, जेई को क्यों नहीं दूंगा पैसे? जेई को भी दिए, आपको भी दिए, 300 रुपए जेई को दिए, 400 रुपए आपको दिए, क्या नाम है, तो कितने 700 रुपए के हिसाब से पैसे चले गए मेरे पास से। 2 लाख रुपए आपको दिए इस बिल्डिंग के, 1.5 लाख रुपए जेई को दिए जो इस गली में बनने की। पैसा तो नहीं है, इतनी प्रॉफिट भी तो नहीं आती है कि हाँ प्रॉफिट आ जाए, गरीब आदमी को घर बस जाता है, बहुत ज्यादा जो टेंशन हो जाता है अंदर। अब निकल गए आप? हाँ निकल गया मैं, अब घर जा रहा हूँ, क्या करूँ। तो लोग ऑफिस में आ जाते हैं कि मीटर लगवाओ, किसी के मीटर नहीं लग रहे हैं, ये 50 तरह की। आप ये इनके ये अगले कदमों के चक्कर ना छोड़ दो, सच बता रहा हूँ मैं। जिसकी गाली आप 10 बार को गाली देते हो, उसने मुंह लगा लेते हो। और भाई चलिए हमारे लिए हुए तो किसी क्या होंगे, नहीं समझे? अरे ये अगर कोई ब्रांड का क्लाइंट पकड़ लाए या वैसे, इस वजह से इतनी बातचीत है, मेरी बातचीत नहीं है। मैंने तो उससे बोल दिया तभी तो आप बुला के लाए इसको। आपने फोन किया होगा ना, आपने फोन किया था ना तब। हाँ तो आप कहते ना मेरे को बजाएंगे खत्म पर। नहीं वो तो आप मेरी टिकट तब भी मुझसे कह रहा कि 5-10 हजार रुपए दे दो, ऐसा आदमी। अच्छा नहीं एक बात बता रहा हूँ मैं, सबकी भाई कोई इमेज नहीं है, बता दिया मैंने। को कुछ भी हो नहीं, मार्केट में बैठने लायक नहीं है ना, इनका अपना मकान बनना था, इसलिए हमारे पीछे लग रहा था। ठीक है खैर जो भी करेंगे, अभी 1-2 दिन का टाइम तो देखते हैं क्या होता। नहीं ये तो कहते हैं क्या नाम है कि अब हमसे पूछ के बनाया था, चलो जो भी गलती हो गई मेरे से, मैंने पूछ के बना लिया, बिना पूछ के बना लिया, पैसा दोनों हालत में दिया, पैसा दोनों हालत में ज्यादा खर्च हो गया, टेंशन भी हो रही है। हो सकता है मैं पांडे जी से अगर बैठ के बात कर लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब गैप क्रिएट करने वाले तो यही लोग हैं, आपको मालूम है, गैप क्रिएट करने वाले। तो आप यार डायरेक्ट बात करो ना, गैप तो हो नहीं। अब मेरे को अब्बा फोन कर रहा है, ये भी तो कर सकते थे कि आ जाओ भाई, जब मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन उठा लो। मेरी बात सुनो, अब्बा ही फोन करता है सबको, जिसको बुलाता है ना। हाँ लेकिन वो सीधे तो नहीं फोन कर रहा, वो तो सीधे डरा रहा है, धमका रहा है कि हाँ तुम्हारी वो नहीं है, पैसे नहीं दिए तुमने पूरे के, तुम्हारा वो जा रहा है, लेटर जा रहा है, ये जा रहा है, कंप्लेन भेज दी थी। नहीं वो तो शिवम ने बताया होगा तुम्हें, शिवम तो बैठा हुआ था पूरा दिन का। अरे शिवम को कुछ नॉलेज नहीं है बेचारे को, शिवम सीधा 1.5 करोड़ का मकान बनाया, 1.5 लाख रुपए देके चला गया, कह रहा है चला ही है। नहीं तो मैं तो पूरे हिसाब से दिए ना पैसे, एक जोड़ के दिए पैसे। और कभी जब भी आपने बुलाया है कि ये चंदा इस चीज का उस चीज का, मैंने कभी मना नहीं की, जब तक मेरा काम चलता रहेगा मैं सेवा करता रहूंगा। तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ आपको? नहीं तो फिर उनको बीच से मेरे से हटा देना चाहिए ना, कि हाँ चलो ये ज्यादा ही नाराज रहते हैं, ये कि मैं देखूंगा इन्हें, यहाँ भी तो बात खत्म हो सकती है। बात सुनो, आप ना बिजनेस मैन रहो और डायरेक्ट बात करके सीखो। देखो हम बता रहा हूँ मैं, जब अंदर भी चेंजिंग में 4 लोग बोलो तो बात मत करो, बोलो जी मेरे को 5 मिनट समय देते, मैं जब भी टाइम को बता दे। और मिलते जुलते रहो यार, ये कोई ऐसा नहीं है ना कि मकान बने तभी मिलना है। हाँ तो मिलना जुलना कोई वो तो नहीं है, बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे। एक मिनट टाइम तो मैं बताता हूँ मैं। ठीक है। तो साथियों, ये जो बड़ी मधुर सी वार्तालाप थी, ये आप लोगों के सामने हमने दिखाई। ये जनाब निशांत पांडे जी हैं, जो कि अपने क्षेत्र में लिंटर पांडे के नाम से जाने जाते हैं, और कहा जाता है कि लोग गब्बर सिंह से तो बच जाएंगे लेकिन लिंटर पांडे से नहीं बचेंगे। और ये अपने गुर्गों के माध्यम से क्षेत्र में ऐसा कोई घर, ऐसा कोई मकान नहीं छोड़ते जहाँ पे पैसे नहीं लेते। ये वहाँ की पार्षदा रश्मि पांडे, जो कि नाम मात्र की हैं, पार्षद तो असली यही हैं,